और बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों का 10th क्लास का चैप्टर लाइट। ठीक है, तो लाइट में हम तीनों फिनोमिना को स्टडी करेंगे। दैट इज और मिरर फिनोमिना यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिना, दैट इज योर लेंस। ठीक है, और चौथा हम लोग IBC के अंदर पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर में कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, के नाम से जो है उसको हम इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो अगर हम देखो लाइट के बारे में हम डिस्कस करें अगर लाइट, तो लाइट के लिए हम लोग जानते हैं लाइट क्या है, एक EM वेव है। कैसी वेव है बोलो? EM वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ठीक है, स्पीड कितनी होती है? तो अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, स्पीड, तो इसकी स्पीड दो तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। एक होती है अप्रॉक्सीमेट और एक होती है इसकी एब्सोल्यूट। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेट की बात करें तो इसकी स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट में जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्सीमेट में होता है। तो हम इसको इसलिए ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये भी कह सकता है तुमसे कि ये कितना देर लगाती है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। तो याद रखिएगा, टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड कितनी देर में? 500 सेकेंड, या इसी को कभी कभी आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा 6 मिनट। क्या मिलेगा? 6 मिनट 20 सेकेंड्स। तो ये थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। कुछ गलत हो गया क्या? 6 8 = 48, तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी सी चीजें होती हैं। अब देखो, अगर हम अब इसके फिनोमिना की बात करें तो इसमें एक रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है और एक रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है, तो उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो, लाइट के जो फिनोमिना है, लाइट के जो फिनोमिना होते हैं हम लोगों के पास, वो दो तरह के भी हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन, तो ये हमारे पास है। रिफ्लेक्शन जो होता है इट इज बेस्ड ऑन योर मिरर, यानी मिरर में जो फिनोमिना हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये जो है ये आपका है लेंस। कौन सा है ये बताओ? लेंस का फिनोमिना है। किसका फिनोमिना हो गया ये? लेंस का। तो अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं तो ये लेंस का फिनोमिना है हमारा। किसका फिनोमिना है? लेंस का। तो ये लेंस फिनोमिना कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस फिनोमिना। अब एक एक करके हम लोग इसकी स्टडी शुरू करेंगे। तो वी हैव टू स्टार्ट योर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? अगर हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट किसी मीडियम पे गिरे, ठीक है, और वो फिर क्या करे? रिबाउंस करे। लेकिन याद रखिएगा, लाइट जब किसी मीडियम पे गिरती है तो वो क्या करती है? लाइट जब किसी मीडियम पे गिरती है तो वो तीन फिनोमिना कर सकती है, या तो उसको एब्जॉर्ब कर ले, या कुछ उसको ट्रांसमिट कर दे, या कुछ रिफ्लेक्ट कर दे। तो अगर कभी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे कोई चीज गिरती है, कैसी? ट्रांसपेरेंट पे अगर लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है लाइट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये ट्रांसपेरेंट है, कैसा है? ट्रांसपेरेंट। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ पे तीन फिनोमिना होते हैं। क्या क्या? रिफ्लेक्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में गिरती है तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा और कुछ ट्रांसफर करेगा, यानी ट्रांसमिट करेगा। अब देखो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे कहते कैसे हैं? अगर ट्रांसमिशन मान लीजिए, अगर क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन अगर हमारे पास जो ट्रांसमिशन है अगर वो 90% हो रहा है तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? रिफ्रैक्शन। और अगर रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास, अगर वो 90% हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन क्या है? तो जब लाइट किसी मीडियम पे गिरती है तो रिबाउंस करे ऑन द इन द सेम मीडियम। अब देखो, रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होंगे रिफ्लेक्शन। एक होगा हमारे पास रेगुलर, एक क्या होगा हमारे पास? रेगुलर, और एक होता है हमारे पास डिफ्यूज्ड। क्या होगा? डिफ्यूज्ड। तो अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर को पहचानने का तरीका यह है, इट इज ऑलवेज अकर ऑन द प्लेन सरफेस। किस पे होगा बताओ? प्लेन सरफेस पे होगा। और अगर हमारी लाइट कहीं इंफिनिटी से आ रही है, कहां से आ रही है? इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी से हम पैरेलल दिखाते हैं, ये हमारी लाइट रेज है, और हम एरो ऐसे बना दें तो क्या हो जाती है? इंसिडेंट।
तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि ये लाइट रेज विल रिमेन पैरेलल। कैसे रहेंगी बताओ? पैरेलल ही रहेंगी। तो इस तरह के को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और किस पे होता है? प्लेन सरफेस पे। किस पे होगा बताइए? प्लेन सरफेस पे ये हो जाता है। अच्छा ठीक है, अगर ये प्लेन सरफेस पे हो रहा है तो ये किस पे होता है? अब देखो, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं डिफ्यूज्ड, यहां बना दे रहा हूं, अगर हम डिफ्यूज्ड की बात करें, डिफ्यूज्ड कहां पे होगा? तो ये इरेगुलर सरफेस पे होता है, यानी लाइट ऐसे आ रही है, देखो पैरेलल आ रही है, लेकिन क्या होगा जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी तो ये कुछ ऐसे चली जाएंगी। ये देखिए, तो कैसी हो रही है? नॉन पैरेलल। तो किस पे होता है? रफ सरफेस पे होगा। कैसा होगा? रफ सरफेस। इस पे हमारा ये हो जाता है। क्लियर है दोनों बातें? तो ये अगर पैरेलल इंसिडेंट लाइट आ रही है तो पैरेलली वो वापस चली जाएगी। दिस इज अबाउट योर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे बैग से, कॉपी से, किताब से, जिससे भी होते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल अगर हम लें तो प्लेन मिरर हम ले सकते हैं, बट प्लेन मिरर भी नहीं है, लेकिन अज्यूम कर सकते हैं हम लोग। तो कौन सा है हमारे पास? प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे होते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। वाटर सरफेस ले लीजिए। वाटर सरफेस कौन सा? रुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर रुका हो गया तो वो प्लेन सरफेस की तरह काम करने लगेगा। क्लियर है ये वाली बात? ओके। अब देखो, और इसमें अगर हम बात करें और थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं तो देखिए, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं कि ठीक है अगर इस तरह से है हमारे पास तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, इसको करने का तरीका क्या होगा वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि चलो ठीक है, अब क्या क्या फिनोमिना होता है वो समझते हैं। देखो, इसके अंदर अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस हो गया। दिस इज अवर पॉलिश्ड सरफेस। अगर ये पॉलिश्ड सरफेस है तो यहाँ पे एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज अवर नॉर्मल। और अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर इसके ऊपर क्या करेंगे? इस तरह से एक लाइट को इंसिडेंट करा देंगे। ये लाइट इंसिडेंट हो गई और एक लाइट ऐसे चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं एंगल आई और इसको बोलते हैं एंगल आर। इसको बोलते हैं नॉर्मल और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड लाइट रे लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है ये एक प्लेन हो गया तो लाइट ऐसे आया, ये प्लेन हुआ, टकराया, ये गया, तो दिस इज द प्लेन। और ये नॉर्मल भी क्या इसी प्लेन पर है और इसी में क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी है। प्लेन ये वाला नहीं है, ये वाला प्लेन हो गया इसमें, ठीक है। और लाइट अगर ऐसे चल रही है तो ये प्लेन हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज। और दूसरी बात क्या है? फर्स्ट लॉ ये समझ में आ गया, लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब इसमें बहुत फालतू क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछता है तुमसे कभी कभी कि अगर लाइट किसी भी बॉडी पे नॉर्मली फॉल कर जाए, सुनते रहना, तो अगर हमारी लाइट किसी भी चीज पे नॉर्मली फॉल कर गई, ठीक है, अगर ये नॉर्मली फॉल कर रही है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये नॉर्मली फॉल कर रहा है तो वेयर इज द नॉर्मल? तो नॉर्मल तो हमारा यही हो गया, ये देखो ये नॉर्मल है। तो कहाँ है एंगल आई? तो आप बोलेंगे एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये 90 डिग्री पे गिर रहा है। अब हमसे बोला जाए कि बताओ रिफ्लेक्टेड लाइट एंगल कितना है, तो ये वापस ऐसे जाएगा कि नहीं? तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा बताओ? 0 डिग्री। क्लियर है बात? ओके। अब देखो, अगर हम बात करें, चलो ये बात तो ठीक है, हमारे पास ये चीज होगी। अब अगर हम बात करें मिरर कितनी तरह के होते हैं, तो मिरर क्या है? मिरर एक ऐसा पीस ऑफ ग्लास होता है जिसकी वन सरफेस मस्ट बी पॉलिश्ड। एक सरफेस क्या होगी? पॉलिश्ड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मिरर। अब मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर हमारे यहाँ पे दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो मिरर को अगर हम दो तरह से स्टडी कर रहे हैं कि मिरर कितनी तरह का होता है, तो मिरर हम यहाँ पे दो तरह से हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो देखिए कौन कौन सी स्टडी करेंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग ये समझते हैं कि किस तरह से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आइए देखिए, तो अगर हम बात करें कि मिरर हमारा कितनी तरह से होते हैं, तो हम दो तरह से मिरर को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो मिरर को क्लासिफाई करने का क्या क्या है? एक तो प्लेन मिरर हो गया और एक हमारे पास स्फेरिकल मिरर हो गया। कैसा हो गया? स्फेरिकल मिरर। ठीक, ये हमारे पास दो मिरर हो गए। अब अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो रिप्रेजेंटेटर कौन होता है इसका? तो रिप्रेजेंटेटर जो है वो हमारा ये है, इस तरह से होगा और यहाँ पे इस तरह से ये बन जाएगा। स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा। और अगर मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दिया तो ये बन जाता है कॉनकेव, ये आप लोग जानते हैं। और मैंने अगर ऐसे पॉलिश कर दिया तो क्या बन जाएगा बताओ? कॉन्वेक्स। क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स। ये बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज अबाउट योर स्फेरिकल मिरर एंड दिस इज योर प्लेन मिरर, ठीक है।
अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होती है और इमेज क्या होती है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की अगर हम बात करें तो हम उसको कैसे लिखेंगे ये समझ सकते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दी सब्सटेंस विच हैज इट्स ओन लाइट और रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट हैज ओन लाइट और रिफ्लेक्ट द लाइट, और क्या कर रहा होगा, रिफ्लेक्ट द लाइट, या फिर क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इस बिना पे दो तरह से आप लोग पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो हमारी दो तरह की होती है, एक होती है ल्यूमिनस और एक क्या होती है, एक होती है हमारे पास नॉन ल्यूमिनस, और एक क्या होती है हमारे पास, नॉन ल्यूमिनस। इसकी क्या होती है, ओन लाइट होती है, और इसकी क्या होती है, अपीयर या इट हैज नो लाइट। इट हैज नो ओन लाइट, इसकी अपनी क्या नहीं होगी, लाइट नहीं होती, अपनी लाइट नहीं होती। तो एग्जाम्पल आप समझते ही हैं, आपका मून जो है, प्लेनेट जो है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, वो सब किस में आती है, नॉन ल्यूमिनस है। इसमें कैंडल है, बल्ब है, स्टार है, सन है, ये सब किस में आते हैं, आपके ल्यूमिनस में आएंगे। क्लियर। अब आगे बढ़े और इसमें देखो अब इमेज क्या होती है। तो देखो अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज क्या है, तो इमेज होता है ऑप्टिकल अपीयरेंस। क्या होता है, मिरर या ग्लास से वो मिरर या लेंस से बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल अपीयरेंस होना चाहिए। अगर हम ऑप्टिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि ये चीज है, तो इमेजेस जो होती है हमारे पास, इमेज जो होती है वो हमारी दो तरह से क्लासिफाई हो जाती है। कैसे, रियल और वर्चुअल, ठीक। रियल इमेज होती है और क्या होती है बताओ, वर्चुअल इमेज होती है। तो अगर हम रियल इमेज की बात करें कि रियल इमेज क्या होगी, तो पहली चीज तो ये फॉर्म्ड बाय, किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग। किससे बनेगा बताओ, एक्चुअल मीटिंग से बनता है। तो अगर हम इसको एक्चुअल मीटिंग बोल दें, दूसरी बात कैसा होता है, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। किस पे हो रहा है, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। किस पे आ जा रहा है हमारे पास, स्क्रीन पे आ जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, फॉर्म्ड बाय अपीयरिंग एज मीटिंग, यानी लाइट रेस क्या लगेंगी, अपीयरिंग एज मीटिंग, जैसे वो मिल रही है, अपीयरिंग एज मीटिंग, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नो फोटोग्राफी, नो फोटोग्राफी, यानी इनकी आप पिक्चर नहीं बना सकते, ठीक। तो ये चीज हमारे पास क्या होती है, इमेजेस। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो प्लेन मिरर है, ठीक है, जो प्लेन मिरर होते हैं या और भी चीजें हैं, उनमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे इमेजेस बनती हैं, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं, तो इमेजेस कैसे कैसे बन रही हैं, क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। तो देखो इमेज जो होती है, इमेज जो होती है प्लेन मिरर की, अगर हम बात करें प्लेन मिरर, तो अगर हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो प्लेन मिरर में याद रखिएगा कैसी इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। दूसरी सेम साइज होती है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं, सेम साइज होगी। और क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा, m की वैल्यू +1 होता है, क्योंकि वर्चुअल है तो प्लस और रियल है तो निगेटिव। दूसरी बात, इक्वल साइज है, सेम साइज है तो ये सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, अगर ये मेरा प्लेन मिरर है, ध्यान से समझना, ये अगर प्लेन मिरर है और एक इंसान यहां पे खड़ा हुआ है, कितना दूर बताओ, x, तो इसकी इमेज, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां पे कहीं बन रही होगी, ये ऐसे बन रही होगी, ठीक है, ऐसे बन रही होगी, ऑब्जेक्ट है, ओ सॉरी इमेज है ये हमारे पास। क्या है ये बताओ, इमेज। तो अगर हम इसकी बात करें इमेज की, ये इमेज हो गया हमारे पास, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, x ही होगा। क्या होगा बोलो, x ही होगा। अगर ये x है हमारे पास तो ये सेम वैल्यू बन रहा है, इतना मिरर्स इतना और इतना ही इधर से बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये इधर की तरफ x मीटर पर सेकंड से भागता है तो तुम्हें ये इधर आता हुआ कितना तेज दिखाई देगा। तो याद रखिएगा कितना तेज दिखाई देगा, तो ऑब्जेक्ट इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट शुड बी 2x।
कितना आंसर करके आओगे बताओ? 2x इसमें आंसर आप करके आएंगे। क्लियर है बात? तो ये 2x हो जाएगा इसमें, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखो अगर हम उनकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास अच्छा इसमें एक और चीज होती है हमारे पास, नंबर ऑफ इमेजेस। ये क्वेश्चन पूछता है तुमसे नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर अ प्लेन मिरर, वो ये बोलेगा तुमसे कि दो प्लेन मिरर हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये दो प्लेन मिरर हैं एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो तुमसे पूछेगा कि बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक n की वैल्यू चेक करेंगे जिसकी वैल्यू निकाली जाती है थीटा बाई 360। अब देखो ये वैल्यू दो तरह से आ सकती है, या तो इवन आएगी या फिर ये क्या आएगी बोलो? ऑड आएगी, या तो इवन या ऑड। तो अगर अब देखो नंबर ऑफ इमेजेस अगर हमें पता करना है, नंबर ऑफ इमेजेस अगर हमें निकालना है तो देखो क्या लिखेंगे? n-1। ऐसा कब लिखेंगे? n जब क्या हो जाएगा? इवन। और नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n जब क्या होगा? n इज ऑड। n क्या होगा बताओ? ऑड। जैसे मैंने तुमसे ये बोला, आगे बढ़े, देखिए अगर मैंने तुमसे ये बोल दिया कि मेरे पास जो एंगल है, दो प्लेन मिरर मान लीजिए मेरे पास 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है। कितनी डिग्री पर बोलो? 120 डिग्री। तो बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू चेक करेंगे। तो 120, उल्टा लिख दिया क्या वो? एक मिनट रुको जरा। ओके ये उल्टा लिख गया है, रुको एक मिनट। क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ? यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास 360 डिग्री बाय थीटा। ओके चलिए अब आगे बढ़ो। तो ये हमारे पास, तो हम n कैसे चेक करेंगे बताओ? तो n कैसे चेक करेंगे? तो n हम लोग चेक करेंगे 360 डिग्री बाय थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है? 360। तो ये हो गया, ये कितना दिया हुआ है? 120। ये कटेगा तो कितना आएगा? 3। तो ये क्या है, इवन या ऑड? तो अब बोलेंगे ऑड है, तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस भी कितनी हो जाएंगी बोलो? 3। ठीक है, ऑड अगर आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या रहेंगी? 3 ही रहती है। क्लियर है बात? अच्छा ये बात समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, फोकल लेंथ है, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं कि ये कोई हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये तो चलिए इसमें हम लोग फोकल लेंथ अगर देखते हैं तो किस तरह से हम लोग को फोकल लेंथ और ये सब निकालना है। तो ये हमारा, मैं जो बता रहा हूँ इसको, ये किसी भी मिरर पे वैलिड होगा। हमारे जो लॉज होते हैं वो किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे या किसी भी तरह की सरफेस पे काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकल सेंटर। सॉरी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोल। क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल। और ये आप समझ रहे होंगे ये किसी एक ऐसे स्फीयर से इसको बनाया गया होगा। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इससे सीधी लाइन पास हो रही होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर हमारी कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चले, दिस इज द लाइन, और अगर ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे पास करिए तो जिस पॉइंट से ये पास करती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। अब देखो ये जो डिस्टेंस है हमारा ये कहलाता है r और ये कहलाता है हमारा फोकल लेंथ। अब इन दोनों में हम रिलेशन पता करें तो हमारा f इज इक्वल टू होता है r/2। कितना होता है बताओ? r/2। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब थोड़े से कन्वेंशन की बात करते हैं और इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग काम करेंगे। आइए देखिए कन्वेंशन कैसे पता करते हैं। तो अगर हम कन्वेंशन की बात करें, देखो कन्वेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाउ वी कैन डू। तो देखो कन्वेंशन ये होता है हमारे पास कि अगर ये कोई भी हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है तो इसमें क्या कहा गया है वो समझ लेते हैं हम लोग। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं हम लोगों के पास, वो हम लोग समझते हैं। एक हमारे पास होता है U, एक होता है हमारे पास V, एक होता है हमारे पास F, एक होता है हमारे पास HO और एक होता है HI और एक होता है हमारे पास M। इसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आप लोग सब समझते हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसे क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ, बोलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसे क्या बोलेंगे बोलो? इसे बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग?
हाइट ऑफ इमेज, इसे क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो u ऑलवेज भी निगेटिव, u हमारा क्या रहता है, ऑलवेज निगेटिव। तो ये बात समझ में आ रहा है। देखो हम साइन कन्वेंशन की अगर बात करें, साइन कन्वेंशन हाउ वी कैन टेक दिस, तो अगर हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन, तो देखो साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें कि साइन कन्वेंशन, तो अगर हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो हम कैसे उसको यूज करेंगे। देखो साइन कन्वेंशन में ये होता है, मैं बोल रहा हूं उनको ध्यान से लिखते रहना आप लोग, ठीक है। देखिए इसमें पहली चीज है कि ऑल द मेजरमेंट मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सारे मेजरमेंट कहां से होंगे, पोल से। दूसरी बात है ऑल द मेजरमेंट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी उसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। अब देखो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, अब हम बात करते हैं वर्टिकल, अब करते हैं हॉरिजॉन्टल। तो अगर हमारे ऑल द मेजरमेंट फ्रॉम द पोल in the direction of incident light ray, in the direction of incident light ray taken as positive and opposite to it from the pole taken as negative, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना हमें। तो u क्या रहेगा, तो u तो हमेशा क्या रहता है, निगेटिव, v में थोड़ा सा आपको रहता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो बताओ v पॉजिटिव कब होगा, v पॉजिटिव होगा जब आपकी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और निगेटिव कब होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज होनी चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा अब देखो ये हो गया हमारे पास HO कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट की नहीं रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और HI जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। अब बताओ पॉजिटिव का होगा वर्चुअल के लिए, तो हम क्या लिख देंगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और निगेटिव किसके लिए होगा, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। ये बात समझ में आ रही है, ओके। अब अगर हम बात करें कि फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो देखो फोकल लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ जो होगी उसके लिए सोचते हैं, आइए देखिए अगर हम फोकल लेंथ के लिए सोचें क्या होगा, तो ये देखो कॉन्केव मिरर ये है हमारे पास, इसकी फोकल लेंथ, और एक कॉन्वेक्स मिरर ये है हमारा, इसकी फोकल लेंथ। दोनों के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये अगर हमारा इस तरह से ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, सॉरी समझिएगा, ठीक है। यानी इस तरह से ये है हमारे पास और ये आ गया, ठीक है। आइए देखिए अगर ये हमारे पास एक लाइन है इंसिडेंट और एक ये भी लाइन है इंसिडेंट, तो ये इस तरह से पास करेगा और ये इस तरह से पास करेगा, तो यहां मिलेगा कि नहीं, तो इसको बोलेंगे हम लोग फोकस ऑफ द दिस। तो कैसा फोकस होता है इसका, रियल। फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव। कैसा मिरर है ये, कन्वर्जिंग। अब कन्वर्जिंग क्यों है, कन्वर्जिंग क्यों है, कन्वर्जिंग इसलिए है तो यहां पे देखो कितना सेपरेशन है, बहुत ज्यादा, और यहां पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, और एक वक्त पे आगे क्या कर दे रहा है, निगेटिव और जीरो। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे लाइट रे ऐसे आएगा और ये फिर ऐसे चला जाएगा, यहां पे लाइट रे ऐसे आएगा और ये फिर ऐसे चला जाएगा। अगर हम इनको कहीं पीछे मिलाएं तो ऐसा लगेगा ये किसी कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। कैसा है, वर्चुअल एंड वर्चुअल फोकस है। कैसा है, वर्चुअल। अगर ये वर्चुअल फोकस है तो कैसा है, वर्चुअल इसमें कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, इट विल टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। कैसा है, डाइवर्जेंट। देखो ये पहले ज्यादा हो गया, कैसा होगा, डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, डाइवर्जेंट। क्लियर है बात, ओके। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल को हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। आइए देखिए अगर रूल की बात करें तो क्या होगा। अगर हम रूल की बात कर रहे हैं इसमें तो हम समझते हैं कैसे हम उसको करेंगे। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, पहले किसकी बात करें, कॉनकेव मिरर। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो पहला रूल ये है, पहला दूसरा कुछ नहीं है, जैसे तुम चाहो वैसे याद रख लेना कि ये हमारे पास और ये लाइट आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट बी पासेस थ्रू द फोकस। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर हमारी कभी भी लाइट रे फोकस से पास करे, ये क्या है, फोकस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास ये है कि अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है और लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है इसके पोल पर एंगल थीटा से, तो थीटा से ही क्या करेगी, वापस जाएगी। क्यों, क्योंकि ये छोटा सा जो लाइन है तुम्हारा, दे विल बिहेव एज अ प्लेन मिरर और क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। अगर हम फोर्थ रूल की बात करें, फोर्थ रूल, तो फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर ये हमारे पास इस तरह से है
और ये हमारा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज सी, तो अगर हमारी लाइट रे यहां पे आके गिरे तो ऐसे ही बैक करेगा। ये देखिए ऐसा क्यों होगा, इसको थोड़ा समझिएगा। इसके समझने का मतलब ये हुआ कि ये अगर हमारे पास मिरर है, तो अगर हम ये बोलें कि हमारे पास ये सेंटर है इसका, तो लाइन इससे पास करती है, तो हमेशा हम जानते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है और कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, 90 डिग्री, और ये रिफ्लेक्ट करेगा इसी पाथ पे। इट विल रिट्रेस ऑन द सेम पाथ। किस पे पास करेगा, रिट्रेस ऑन द सेम पाथ। सेम रूल किसके लिए होते हैं आप लोगों के, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही रूल होते हैं। तो बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, आइए देखिए, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा इसको समझ लेते हैं। आइए देखिए, तो कॉन्वेक्स मिरर किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में पहला रूल क्या, मतलब पहला वही देखिए क्या होगा पहला, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये देखिए, और ये इस तरह से हो गया। तो अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसे ही डाइवर्ट करेगी, तो ये ऐसे लगेगा, कहां से आ रही है, फोकस से। कहां से आ रही है, फोकस। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास कि अगर ये इस तरह से है, ठीक, और लाइट हमारी ऐसी लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, कहां जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या करेगी, इट विल बिकम, इट विल रिट्रेस ऑन द सेम पाथ। क्या करेगी, सेम पाथ पे रिट्रेस करेगी। तीसरा रूल क्या होगा हमारे पास कि अगर ये पोल पे गिरती है, कहां पे गिरे बताओ, पोल पे, तो पोल पे गिरती है तो ऐसे वापस भी हो जाएगी, ठीक है, सेम एंगल से। और चौथा क्या है, चौथा क्या होगा, हाँ चौथा ये होगा कि अगर हमारे पास ये कोई कॉनकेव मिरर है और हमारी लाइट रे ऐसा लगे कि फोकस की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दीज आर द रूल्स जो आपको ध्यान रखने। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, दैट इज योर मिरर फॉर्मूला, ठीक है। आइए देखिए, मिरर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो मिरर फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u, v, f आर टेकन विथ साइन, u, v एंड f, v आर टेकन विथ साइन। किसके साथ लेना होता है, साइन। अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें इन केस ऑफ मिरर, तो क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। क्या लिखोगे बताओ, माइनस वी बाई यू। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, रिजल्ट्स को हम लोग यूज भी करेंगे। अब मैं इसको अगर v से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो ये v अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन यू प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं है, ओके। अब ये बताओ, अगर मैं इसको v बाई एफ लिख दूं तो क्या मैं इसको 1 प्लस क्या लिख सकता हूं बताओ, m के v माइनस m लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा बताओ मेरे पास, तो हम लिख देंगे v इज इक्वल टू 1 माइनस m इंटू एफ। ये तुम्हें ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखो एक और चीज समझना, अगर यहीं पे मैं एक और बात बोलूं तुमसे कि अगर मैं u से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, तो u से करते तो हमें आता u बाई एफ इज इक्वल टू u अपॉन वी प्लस 1, आता कि नहीं। अब देखो ये क्या है, v अपॉन यू, वहां पे क्या है u अपॉन वी, तो ये 1 अपॉन m हो गया पहली चीज। तो क्या हो गया, ये 1 अपॉन m, वो भी कैसा, माइनस का। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है हमारे पास, या तो आप ऐसे समझिए, देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूं, इसको भी रहने देते हैं। देखो समझो जरा, एक चीज समझो पहले फिर समझते हैं। देखो अगर मैं लिखूं माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो व्हाट यू कैन राइट, प्लस ऑफ एक्स, सही है ना, यानी प्लस एक्स से तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ माइनस यू अपॉन वी प्लस 1। एग्री हो, बिल्कुल। अभी बताओ माइनस v अपॉन यू क्या है, m, तो u अपॉन v क्या होगा, 1 अपॉन m, तो क्या लिखेंगे माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। तो u अपॉन f इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बताओ, m माइनस 1 अपॉन m, यानी u इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m इंटू एफ। ये रिजल्ट थोड़े से आप लोग मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर फिनोमिना। मैं रे डायग्राम आपको उसी में पढ़ा दूंगा जब हम इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, और आगे हम लोग अगर बढ़े, अब हम बात कर सकते हैं रिफ्रैक्शन की। तो अगर हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन में देखो क्या होता है, आगे बढ़े इसमें, ये दिस इज योर अबाउट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपका यही फिनोमिना होता है। चलिए आइए देखिए, तो अगर आप रे डायग्राम के बारे में सोच रहे होंगे तो रे डायग्राम भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो रे डायग्राम जो होता है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात करें,
तो रे डायग्राम अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारा प्लेन कॉनकेव मिरर है और ये इस तरह से हम यहां रख रहे हैं सी से पीछे, सी से कहां रख रहे हैं पीछे, तो इमेज कहां बनेगी बताओ हमारी, ये आ गया। और हम दूसरी क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे और कहां जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। कहां चला जाएगा बताओ, पीछे। दोबारा से देख लेते हैं। देखो पहला अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट हम बिटवीन पी एंड एफ रख लेते हैं। चलो पहले तो ये है हमारे पास, ये पी हो गया और ये हमारा एफ हो गया। ऑब्जेक्ट हमारी यहां रखी हुई है तो ये गया और ये यहां से पास हो जाएगा, ठीक। दूसरा हमें क्या करना है, यहां से और ये बन गया हमारे पास। और अगर हम दूसरा पास करेंगे इट विल बिकम, हम ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे ही वापस आएगा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो होंगी वो हमारी यहाँ पे कहीं मिलती है और हमें एक वर्चुअल इमेज मिलती है। तो आपको ये याद रखना है पी और एफ के बीच में कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाईली एनलार्ज। ये फिर हम लोग कहाँ रखेंगे, दूसरा हम रखते हैं फोकस पे, एट फोकस। अगर हमने फोकस पे प्लेस किया है, कहाँ पे प्लेस किया है बोलो, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, हाईली एनलार्ज होगी और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। कैसी होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और कहा कैसी होगी, साइज में हाईली एनलार्ज होगी, हाईली एनलार्ज। ठीक, ये हमारे पास हो गया, हाईली एनलार्ज होगी। और क्या कर सकते हैं हम लोग, तीसरा हमारे पास है इसके अंदर, कहां पे रखें आप, बिटवीन पी एंड बिटवीन एफ एंड 2f। तो अगर हम बिटवीन एफ एंड 2f रख रहे हैं, ये 2f ये है और f ये है, यहां पे रख रहे हैं, तो कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो चौथा कहां पे रखेंगे हम लोग, चौथा हम इसका प्लेस करेंगे यहां पे। देखो अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा हम प्लेस कर सकते हैं बियॉन्ड 2f। तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन f एंड 2f। कैसी होगी, डिमिनिश होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फिर कहां रखेंगे, इन्फिनिटी, तो कहां बनेगी, एट फोकस, हाईली डिमिनिश होगी। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं इसके, शेविंग मिरर में, सॉरी कहां यूज करते हैं हम लोग बताओ, तो इसका हम लोग यूज करते हैं सोलर कुकर में, सोलर हीटर में यूज करते हैं इसका। ठीक है, और रिफ्लेक्टर में यूज करते हैं, टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें यूज करते हैं, कार के हेडलाइट्स में यूज करते हैं। ठीक है, ये इसके यूज के हैं। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो हम उसको सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, शार्प टर्न होता है वहां यूज करते हैं। और कहां यूज करेंगे हम इसको, अच्छा इसको आपकी जो फीमेल्स होती हैं या हम लोग भी क्या करते हैं, हैंग मिरर के लिए अब यूज करते हैं, तो पी और एफ के बीच में अपनी ऑब्जेक्ट रखेंगे और अपने आप को देखेंगे। अच्छा ये वाला जो होता है ये आपको अपर जॉस को देखने के लिए भी हेल्प करेगा। अपर जॉस को कब यूज करेंगे, अपर जॉस का हम तब यूज करेंगे, सॉरी कौन सी पोजीशन लेंगे, पी और एफ के बिटवीन में लेंगे ताकि एनलार्ज बने। और आपके जो ईएनटी के डॉक्टर होते हैं उनके हेड पे भी ये लगा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं, चलिए लेंस क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखिए लेंस की अगर हम बात करें, व्हाट इज द लेंस। तो अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस क्या होता है, तो लेंस एक पीस ऑफ ग्लास होता है जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से कंबाइन किया गया होता है। और काम किस पे करता है वो, तो काम वो करता है, किस पे करेगा बताओ जल्दी से, किस पे काम करता है, वो काम करता है आपका रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, अच्छा अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया। तो बेंडिंग, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है आपका, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। ठीक है, कहां पे होती है, एट इंटरफेस ऑफ मीडियम, एट इंटरफेस ऑफ मीडियम, यानी मीडियम का जो इंटरफेस होता है ये वहां पे होगा। तो मीडियम का इंटरफेस जैसे हम बोल रहे हैं, ये मीडियम हुआ मीडियम 1 और ये हुआ मीडियम 2, तो ये अगर हमारा है तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम होती है एज कंपेयर टू द अदर मीडियम्स को बोलते हैं हम लोग डेंसर, और जिसकी कम ज्यादा होती है उसको बोलते हैं रेयरर। तो लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ध्यान से सुनना, जब लाइट किधर से किधर जाएगी बोलो, ये डेंसर है और ये रेयरर है। व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर से बेंड करती है, नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि अगर लाइट कभी भी रेयर से डेंसर में जा रही है तो लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, यहां पे क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज मेजर्ड द एबिलिटी ऑफ द इट इज मेजर्ड द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द लाइट बाय अ मीडियम। ठीक है, तो क्या बेंडिंग एबिलिटी, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए मीडियम, किसी भी मीडियम की बेंडिंग एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे मेजर करेंगे, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम से आ रही है, मीडियम 1, जिस स्पीड से जिसमें जा रही है मीडियम 2, से क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इसको कैसे लिखते हैं, 2 to 1, और कैसे लिखेंगे 2 1। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ेंगे। देखो इसका क्या मतलब है, लाइट जो है वो मीडियम 1 से चल के किस में जा रही है, मीडियम 2 में, तो ये आपका V1 हो गया और ये V2 हो गया। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। सही। और क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहां मैं नोट लिख दे रहा हूं, when light is going from one media to another, तो क्या याद रखना है तुम्हें, to another, then frequency is not change, क्या नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब एक तो फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास V1 अपॉन V2। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि V इजिकल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ, होता है कि नहीं। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 निकालें तो क्या लिखेंगे बताओ, लैम्डा 1 इंटू एफ अपॉन लैम्डा 2 इंटू एफ, तो ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। एक और फॉर्मूला था, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। स्नेल्स लॉ की अगर हम बात करें, स्नेल्स लॉ, तो अगर हम स्नेल्स लॉ की बात कर रहे हैं तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें ये बोलता है कि अगर हमारे पास ये लाइट इस तरह से आ रही है, ये ठीक है, अगर ये आई है और ये आर है, तो इसका कहना क्या मतलब होता है कि म्यू जो होगा वो साइन आई अपॉन क्या होगा, साइन आर। तो अगर हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर दें किसके वर्सेस में, आई वर्सेस साइन आई वर्सेस साइन आर, तो क्या मिलेगा, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अब तुमसे एक और बात पूछेगा, वेयर इट इज फेल, ये कब फेल करेगा, तो याद रखिएगा, दिस लॉ इज फेल एट 0 डिग्री। कहां पे फेल कर जाता है, 0 डिग्री पे ये फेल करेगा, ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। इट इज फेल एट 0 डिग्री, कहां फेल करेगा बताओ, 0 डिग्री पे ये फेल करेगा। इट इज फेल एट 0 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास कितने फॉर्मूले गए, समराइज कर दे रहा हूं। मीडियम 2 to 1 में जाने में क्या हो गया, V1 बाई V2, दूसरा क्या हो गया, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तीसरा क्या हो गया बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये हमें थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आइए देखिए और क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। देखो अब अगर थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े इसमें, तो हम लोग अब ये कह सकते हैं कि अगर हम एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ की अगर बात करें, तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका अपेरेंट डेप्थ, नहीं, क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। क्या होगा, तो ये होता है हमारे पास रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, यानी रियल डेप्थ बाई क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ। ये हमें थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई तुम्हें। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस। कैसा होता है बोलो, डायमेंशनलेस होगा, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो अगर हम यहां में अगर ये बोलें कि अगर इसकी यूनिट होगी कि नहीं होगी, तो याद रखिएगा इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, देयर इज नो यूनिट, यूनिटलेस नंबर होगा। क्लियर, ये बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर हम और इसमें बात करें थोड़ा सा, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इसमें थोड़ा सा हम और बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब इसमें देखो, तो ये तो बात समझ में आ गया तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह के बारे में। अब अगर हम आगे डील कर रहे हैं इसमें, तो दैट इज योर लेंस।
तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके अंदर दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं। अगर दो नहीं होगी तो एक स्फेरिकल सरफेस का होना जरूरी है। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं अब? लेंस। तो अगर हम लेंस की बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक ये लेंस होता है, ये लेंस होगा एक हमारे पास, और एक ये वाला लेंस होगा। इसमें मटेरियल क्या होता है? भरा हुआ होता है। ये मटेरियल भरा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो कॉन्वेक्स। और इसे क्या बोलेंगे? बोलो कॉनकेव। उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव। अच्छा, ये कैसा होता है? कन्वर्जिंग। कैसा होगा? कन्वर्जिंग। उल्टा काम करेगा अब ये। और ये कैसा होगा? डाइवर्जिंग। कैसा होगा? डाइवर्जिंग। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ रहा है? इसको क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस। क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइंग लेंस। और इसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और हम लोग आइए देखिए। अब अगर हम और बात कर रहे हैं कि ठीक है ये चीज है हमारे पास, तो अब ये बताओ कि इसमें और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखो हम अब क्या कर रहे हैं इसमें वो समझते हैं। तो अब इसमें हम लोग वही सारी बातें करेंगे कि कैसे इमेजेस बनेंगी, क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं होगा। देखो रूल तो वही है कि जब पास करेगा सारी चीजें वही है। लेंस फॉर्मूले की अगर हम बात करें, यहां पे किसकी बात करें? लेंस फॉर्मूला। तो अगर हम लेंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो देखिए लेंस फॉर्मूले में क्या होगा? लेंस फॉर्मूला इसका होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमें थोड़ा सा याद रख लेना है। अच्छा, इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है v/u और होता है hi/ho। hi/ho। ठीक है, तो क्या होगा? hi/ho। तो ये होता है हमारे पास। अब अगर हम इसको v से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? v/f इज इक्वल टू 1 माइनस v/u। और ये कितना है? m। तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू f 1 माइनस m। आ गया कि नहीं? अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम लोग? बोलो। और हम u से मल्टीप्लाई कर दे तो u/f इज इक्वल टू बोलो u/v माइनस 1। u/v माइनस 1। तो अब क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा u/f। तो यहां आ जाएगा 1/m माइनस 1। तो क्या आ गया? 1 माइनस m/m। वहां पे क्या था? m माइनस 1/m। तो u/f, वरना जल्दी से हम इसको कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, हमें याद रखना है एक और चीज कि कुछ भी कर लीजिएगा, कितने भी टुकड़े कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, क्या चीज चेंज नहीं होती है? फोकल लेंथ नॉट चेंज। f रिमेन सेम। अगर तोड़ वोड़ जाए उसे रिमेन सेम। ठीक है, अगर ब्रेक कर देंगे तो आपका ये सेम ही रहेगा। डन। तो ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़े और आइए देखिए, और आगे अगर हम बढ़ते हैं इसमें तो हम लोगों को क्या करना होगा कि हमें और क्या करना होगा वो समझ लेते हैं। आइए देखिए, तो अगर हम इसमें और बात करें कि क्या और कर सकते हैं हम लोग, तो फोकल लेंथ हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, उसको अगर हम समझें तो उसको हम लोग देख सकते हैं क्या चीज है। देखो हम लोग जो एक चीज पढ़ते हैं कि लेंस इज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, याद रखिएगा इट इज डिपेंड ऑन द सराउंडिंग मीडियम। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि कॉन्केव लेंस जो होता है, मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं, इनको बातों को ध्यान रखना। पहली बात क्या है? कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज डाइवर्जिंग। सॉरी, मिरर नहीं है, क्या है? लेंस। डाइवर्जिंग when surrounding medium is air। जब सराउंडिंग मीडियम एयर होती है तब क्या होगा? यही होगा। और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग when surrounding medium is air। अदरवाइज क्या होगा? ये डिपेंड करेगा कि आपका फॉर्मूला क्या है। तो अब इसको समझने के लिए हमें एक और चीज करनी पड़ती है, दैट इज योर
लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें क्या बात करनी पड़ती है अब लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए। इसको बना लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं। चलें, आइए देखिए। देखिए, अब अगर हम बात करें कि चलो ठीक है ये सब है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होगा? लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, और यहां पे क्या लिख देंगे 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे अभी तक ये म्यू ने इस पर सवाल पूछा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूले में क्या होता है? म्यू एल, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम लेंस, और ये क्या है? सराउंडिंग का। तो R1 क्या होता है? ध्यान से सुनना, देखो मैं इसको बना रहा हूं। R1 का मतलब ये है कि जिस पे इंसिडेंट लाइट गिरती है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या कहते हैं? R1, और दूसरा वाला क्या कहलाने लगता है? R2। अब इसमें बात करें तो इधर क्या आ रहा है? ये आ रहा है R1, और इधर क्या आ रहा है बताओ? R2। तो R1 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? पॉजिटिव, और R2 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? निगेटिव। ठीक है, इन केस ऑफ दिस। अच्छा, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग ज्यादा हुआ लिक्विड से यानी लेंस से, तो क्या होगा? ये नेचर बदलने लगेगा, यानी ये कन्वर्जिंग नेचर को छोड़कर डाइवर्जिंग हो जाएगा, और डाइवर्जिंग को छोड़कर कन्वर्जिंग हो जाएगा। क्लियर है? बना लो इसको जल्दी से आप लोग, फिर हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें बात करेंगे आपका। ठीक है, इसको बनाओ जल्दी से।